अगर कोई बुराई कर रहा है और उस बुराई में अगर आप उसका साथ दे रहे हैं तो आप दुनिया में उसके लिए सबसे बेहतर हैं। और अगर आप उस चीज़ का विरोध करने लगे तो यकीन मानिए फिर आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। आज की ये कहानी उसी चीज़ पे आधारित है। ये आज की घटना बिहार शरीफ की है। दिल दहल जाएगा जानकर, और जब ये पूरी कहानी के बारे में आप इस घटना के बारे में जानेंगे तो बहुत सारे प्रश्न भी आपके अंदर खड़े हो जाएंगे। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 9 PM विद जीआरडी। हर रात्रि 9 बजे एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी हम आपके सामने लेकर हाजिर होते हैं। ये कहानी बिहार शरीफ की है। एक परिवार होता है और उस परिवार में एक शादी होती है 2007 में। दुल्हन का नाम होता है शोभा और दूल्हे का नाम होता है दिलीप। ध्यान रखिएगा कि नाम मैंने परिवर्तित किया है क्योंकि उस परिवार के अस्मिता पर कोई असर ना पड़े। 2007 में इनकी शादी होती है और फिर इनका परिवार आगे बढ़ता है। ऊपर वाले की दया से, इनकी खुद की मेहनत से परिवार में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। एक दाम्पत्य जीवन काफ़ी सुखद तरीके से चलता है। लेकिन थोड़ा आगे चल के फिर इनको 2 संतानें होती हैं और दोनों बेटे होते हैं। इन्हें एक बेटी की चाह ज़रूर थी, लेकिन शायद इनकी किस्मत में नहीं थी। 2 बेटे भी इनके लिए पर्याप्त थे और इन्होंने अभी छोड़ा नहीं था, आस नहीं छोड़ी थी। इनको लगा कि आगे चल के हम फिर से कोशिश करेंगे। अब इन दोनों बेटों के बीच में दिलीप और उसकी पत्नी शोभा काफ़ी खुश थे, काफ़ी आगे बढ़ रहे थे। अगर घर पे कमाई की बात करें तो दिलीप जो है मिस्त्री का काम करता था, तो वो बाहर जो है जब भी उसको काम मिलता था तो जाता था, अपना सुबह से शाम तक मिस्त्री वाला काम करता था, फिर वो चला आता था। शोभा की एक ननद जिसका नाम चमेली चमेली शादीशुदा थी, लेकिन वो अपने मायके में ज़्यादा रहती थी। जब उसकी शादी हुई उस वक्त तो जो है किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन शादी के बाद भी वो अपने मायके में ज़्यादा से ज़्यादा आकर रहना शुरू कर दी। अब उसके इस चीज़ पे कहीं न कहीं शोभा को डाउट होने लगा, क्योंकि शोभा की वो ननद थी, दोनों में अच्छी खासी बनती थी। लेकिन शोभा हमेशा ये चीज़ सोचने लगी कि जब इनकी शादी हो चुकी है तो इन्हें अपने परिवार, अपने पति के साथ रहना चाहिए, लेकिन ये ज़्यादातर टाइम मायके में ही क्यों बिताती हैं। शोभा को ये डाउट होने लगा, लेकिन शोभा भी इस चीज़ पे कोई खास इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही थी। लेकिन थोड़े समय बाद शोभा को अचानक से इस चीज़ की भनक लगती है कि शायद उसकी ननद चमेली का गांव के ही किसी लड़के के साथ नाजायज़ संबंध चल रहा है। शोभा को शुरुआत में यकीन नहीं होता, क्योंकि उसे ये लगता है कि यार शादी हो चुकी है, शादी के बाद ऐसा कोई थोड़ी ना करता है। लेकिन एक दिन वो अपनी आँखों से देख लेती है अपनी ननद को एक पराये मर्द के साथ, और वो पराया मर्द कोई और नहीं होता है, उसी गाँव का एक शख्स होता है। यानी कि अब ये वजह शोभा को समझ में आ गई थी कि उसकी ननद चमेली मायके में ही ज़्यादा वक्त क्यों बिताती है, क्योंकि मायके में उसका प्रेमी रहता है। शोभा शुरुआत में तो कुछ नहीं कहती, लेकिन जब वो देखती है कि ये सिलसिला दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि परिवार में दिलीप मिस्त्री था, जब वो काम पर चला जाता था, घर में जो 1-2 सदस्य और थे वो भी जब इधर-उधर हो जाते थे, तो अक्सर चमेली उस इंसान से चोरी-चोरी मिलने जाती थी। दिन की ही वाक्यांश होती थी। अब इस चीज़ से शोभा वाकिफ़ हो चुकी थी। उसे ये भी पता था कि चमेली कहाँ मिलने जा रही है, कब मिलेगी, कितनी देर रहेगी और किस रास्ते से वापस आएगी। ये सारी बात जो है शोभा को पता चल चुकी थी। शोभा एक दिन हिम्मत जुटाती है और अपनी ननद से बात करती है और उसे समझाते हुए कहती है कि देखिए, जो आप काम कर रही हैं ये पूरी तरह से अनैतिक है, आप ऐसा मत करिए। मुझे आपके और उस इंसान के बारे में सब कुछ पता है। मैं आपसे कह रही हूँ कि इस चीज़ को छोड़ दीजिए। अब चमेली इस चीज़ को समझ गई कि उसकी जो भाभी है उसे सारा चीज़ पता चल चुका है, उस मर्द के बारे में भी और चमेली के बारे में भी। वो अपने भाभी को कहती है कि देखो, हमारा बीच का मैटर है, अगर इसमें पड़ोगी तो अच्छा नहीं होगा। हमारा जैसे भी जो भी चल रहा है हमारा चलने दो, इसमें तुम्हें पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये बात सुनकर शोभा शांत हो जाती है, बोलती है ठीक है, मैं नहीं बोलूँगी, आपकी जो मर्जी हो आप कीजिए। अब चमेली इस चीज़ को समझ चुकी थी कि चलो अब तो शोभा को ये चीज़ पता ही हो गई है, तो जब पता ही हो गई है तो फिर हम बाहर छुप-छुप के क्यों मिलें, इतना रिस्क क्यों लें। घर में भी अच्छी खासी जगह होती है, कोई होता भी नहीं है, तो अब घर पे ही बुला के मिलेंगे। एक अलग तरीके की हिम्मत दिखाती है और चमेली अपने प्रेमी को घर पे ही बुलाना शुरू कर देती है, और वो भी अपनी भाभी शोभा के सामने। अब वो शोभा के सामने अपने प्रेमी से मुलाकात करने लगती है। शोभा इस चीज़ का विरोध नहीं कर पाती है, क्योंकि पहले ही चमेली ने उसे मना कर दिया था कि हमारे मैटर में तुम नहीं बोलोगी।
शोभा किसी तरह चीज़ों को बर्दाश्त करती है, लेकिन ये चीज़ दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। अब शोभा जो है किसी तरह करके वहाँ से हटने की कोशिश करती थी, तो चमेली जानबूझ के शोभा के सामने ही अपने प्रेमी को बुलाकर उसके साथ रंगरेलियाँ करने लगी। मतलब गले मिलना, चिपकना, एक दूसरे को पकड़ना, गाल काटना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वो अपने भाभी शोभा के सामने ही करने लगी। शोभा अब समझ चुकी थी कि चीज़ें उसके बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं। वो फिर से एक बार टोकती है चमेली को और कहती है कि देखिए, अब पानी सर से ऊपर से जा रहा है, आप ऐसा मत करिए, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। और आप मेरे सामने ये सारी चीज़ें क्यों करती हैं? आपको जो भी करना है कोने में जाइए या कहीं और जाइए, मेरे सामने क्यों करती हैं? एक्चुअली में यहाँ पर जो चीज़ें थी ना, वो शोभा समझ नहीं पा रही थी कि होने वाला क्या है। शोभा चाहती थी कि ये बात वो किससे शेयर करे, किससे कहे। शोभा की एक भाभी थी, सगी भाभी, यानी कि शोभा के भाई की औरत। शोभा जब उनसे फ़ोन से बात करती थी तो वो उनसे वो सारी चीज़ें बता डाली उसने बोला कि मेरे घर में ऐसे-ऐसे चल रहा है, हमारी ननद का प्रेमी है, वो घर में अक्सर मिलने आता है, जब घर पे कोई नहीं होता तो, और ये लोग मेरी आँखों के सामने ही रंगरेलियाँ मनाते हैं। शोभा की भाभी बहुत सख्त हिदायत देती है शोभा को, कहती है कि बच के रहिएगा, क्योंकि जैसा आप बता रही हैं ना, उस हिसाब से तो हमें ये लग रहा है कि आपकी जो ननद चमेली है ना, वो कहीं न कहीं आपको फँसा रही है, और कहीं ऐसा ना हो कि प्रेमी उसका हो लेकिन नाम आपका लग जाए, तो आपका घर बिखर जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये बात शोभा को समझ में आ जाती है, उसे लगता है कि हाँ, ये गड़बड़ी हो सकती है। इसके बाद शोभा जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है चमेली से बोल देती है कि अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, मैंने तुम्हारी बातें अपनी भाभी को बता दी हैं, अब ये सारी बातें पूरे घर को, हर किसी को पता चल जाएगी। अब चमेली समझ चुकी थी कि शोभा अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, अब ये किसी को सामने जो है मुँह नहीं बंद रखेगी, ये कहीं पे कुछ भी बोल देगी। और ऐसा होता भी है। शोभा जो है ये बात घर में जो जितने भी बड़े लोग होते हैं, खासकर अपने पति को और घर के जो और सदस्य होते हैं, सबको ये सारी बातें बता देती है। सारे लोग शुरुआत में इस चीज़ का विरोध करते हैं, लेकिन इसके तुरंत बाद चमेली इस बात को पलट कर कह देती है कि ऐसा कुछ नहीं है। और असली बात तो ये है कि हाँ, वो मेरा प्रेमी है, लेकिन उस प्रेमी पे गलत निगाह खुद शोभा की है। जब वो आता है मुझसे मिलने, जहाँ पे भी हम लोग मिलते हैं, शोभा खुद वहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे देखने में बहुत अच्छा लगता है, और कहीं न कहीं ये खुद चाहती है कि जो मेरा प्रेमी है वो इससे फँस जाए। और इस बात को परिवार वालों को मानने में 1 मिनट भी नहीं लगा, वो तुरंत मान गए कि हाँ, ऐसा हो सकता है। और जब वो माने और वो जब शोभा का विरोध करने लगे, उसका जो पति था वो शोभा को मारने लगा, शोभा समझ गई। वो बोली कि अब मैं आप लोगों के इतने खिलाफ जाऊँगी कि आप लोग यकीन नहीं कर पाएँगे। मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं अपने मायके वालों को बुलाऊँगी, पंचायत बैठाऊँगी और साबित कर दूँगी कि यहाँ पर पूरा परिवार ही दूषित है। जैसे ही शोभा ने ये बात बोली, हर किसी को, परिवार में जितने भी लोग थे, हर किसी को लगा कि अरे, हमारे सबसे बड़ी दुश्मन, हमारे प्रगति, हमारे प्रोग्रेस की जो काँटा है वो तो यही है, इसको जल्दी से बाहर निकाल फेंको। और परिवार के सारे लोग मिलकर, खासकर चमेली और चमेली का प्रेमी, ये लोग मिलकर शोभा की गला घोंटकर हत्या कर देते हैं। और हत्या करने से पहले उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट होती है। अब जब ये हत्या कर देते हैं तो हत्या में तो परिवार शामिल नहीं होता है, लेकिन जब ये हत्या कर देते हैं तब परिवार को पता चलता है कि बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने उसकी हत्या कर दी। अब परिवार वालों को समझ में आ गया था कि बात तो बहुत बढ़ गई, हम तो चाहते थे कि शोभा को इतना मारा पीटा जाए, इतना धमकाया जाए कि वो पूरी तरह से डर जाए और किसी के सामने मुँह ना खोले। लेकिन उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि चमेली और उसका प्रेमी मिलकर उसकी हत्या कर देंगे। इसके बाद पूरा परिवार वहाँ से फरार हो जाता है, सब लोग गायब हो जाते हैं। इधर जो शोभा की भाभी होती है वो शोभा को लगातार फ़ोन करती है, लेकिन शोभा फ़ोन नहीं उठाती। उसकी भाभी को डाउट होता है तो वो अपने परिवार वालों के साथ, यानी कि शोभा के मायके वाले, सीधे शोभा के ससुराल पहुँचते हैं और देखते हैं कि पूरे
घर में सन्नाटा छाया होता है, कहीं कोई नहीं होता, सिर्फ एक तरफ शोभा का शव पड़ा होता है। उसे उठाकर नज़दीकी थाना लेकर जाते हैं, हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, एफआईआर दर्ज करवाते हैं और जो शोभा की भाभी होती है वो सारी चीज़ प्रत्यक्ष रूप से पुलिस वालों के सामने रखती है कि ऐसे-ऐसे सारे वाक्यांश, ऐसी-ऐसी सारी चीज़ें हुई थी। फिर पुलिस तफ्तीश करती है, इन लोगों को गिरफ्तार करती है और पूछताछ इस वक्त इन लोगों से जारी है। खैर, जो प्रेमी है उसने और चमेली ने इस चीज़ की स्वीकृति कर ली है कि उन्होंने ही शोभा की हत्या की है। लेकिन ये अभी इस मामले में कितने खुलासे होने बाकी हैं, ये आगे पता चलेगा। ये थी आज की सच्ची घटना, जिसे हमने कहानी के माध्यम से आपके सामने हाजिर किया। अब इस पे जो सवाल उठ रहे हैं, जो विचार आपके मन में आ रहे हैं, वो आप ज़रूर साझा करें। बताएं कि आज समाज में क्या हो रहा है। कल हम फिर से मिलेंगे, एक नई सच्ची घटना पे आधारित कहानी आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।